हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्टेट बोर्ड तो आप एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सब कुछ पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। साथ साथ अगर आपको बुक्स भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, ई बुक्स, ई नोट्स, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम क्लास 5th का 8th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। एंड इस चैप्टर में तो हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अ साइंटिस्ट पीप्स इनटू अ मॉस्किटोज स्टमक। तो जो एक साइंटिस्ट है, जब वो किस में पीप किया, इन द मॉस्किटो स्टमक। डू यू रिमेम्बर हमने चैप्टर 3 में जहाँ पे हमने एक और साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, जिनने किसके बारे में बताया था हमको, एक ह्यूमन स्टमक के बारे में उन्होंने उसके बारे में बताया था। और वो एक उनकी जर्नल स्टडीज हो गई थी, बिकॉज उन्होंने सोचा नहीं था, वो तो उसको गोली लगी थी, उसका इलाज करते टाइम उनको ये मौका मिल गया कि वो एक पर्सन की डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं। वैसे ही इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें मॉस्किटो के बारे में स्टडी करी, जो पहले आज हम जानते हैं, पढ़ पा रहे हैं, पर वो किसी ने और साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है, तभी तो हम आज उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, राइट। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एक अच्छी सी स्टोरी है एक साइंटिस्ट के बारे में। दूसरी चीज़, अब लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास का छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक पोस्टर के बारे में पढ़ा था कि कैसे आपको जनरल अवेयरनेस का पोस्टर बनाना चाहिए कि पब्लिक को अवेयर कर सको कि अपने आसपास के टैंक्स को, कूलर्स को, ड्रेन्स को और आसपास के वो एरिया को जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है उसे क्लीन रखा जाए, सो दैट कोई भी तरह के डिसीजेस ना फैले, राइट। और फिर हमने देखा 2 सर्वे रिपोर्ट, जिसमें हमने देखा कि एक सर्वे में ये बताया गया कि पानी जहाँ भरा रहता है उस एरिया के आसपास उन्हें कुछ ग्रीनिश चीज़ मिली, जो थी एल्गी, जो बड़ी स्लीपरी थी और वो भी जो है डिसीजेस फैला सकती है। नेक्स्ट चीज़ उन्होंने देखी कि एक पॉन्ड के पास उन्हें पानी ही नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो गए थे। वो प्लांट्स अपने आप ग्रो हो गए थे, किसी ने ग्रो ही नहीं किए थे। और वो प्लांट्स के कारण आसपास बहुत मच्छर थे। लोगों के घर जो उस पॉन्ड के आसपास बने हुए, उनके घर में भी बहुत मच्छर थे। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमें आसपास की सराउंडिंग्स अगेन क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस करें। तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास। उसका एक छोटा सा रिकैप मैंने आपको दे दिया, राइट। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, साइंटिस्ट पीप्स इनटू द मॉस्किटोज स्टमक, जो कि आपके 2 पेज 74 एंड 75 पर दिया हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फटाफट से बुक्स पहले तो ओपन कर लीजिए। बुक्स आपको ज़रूर ओपन करनी है, आपकी आंखों के सामने बुक्स ओपन रहनी चाहिए। पेज नंबर 74 हम स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर साइड में आपको एक फ़ोटो दिख रही है। ये जो फोटो है वो किसकी है? वो ही है रोनाल्ड रोस। यही है हमारे साइंटिस्ट जिनने पता किया था कि आखिर जो मॉस्किटो है वो बीमारी कैसे फैलाता है। So this interesting incident took place almost 100 years ago. ये इंटरेस्टिंग इंसिडेंट कब हुआ था? 100 साल पहले की बात है। A scientist found out that mosquitoes spread malaria. साइंटिस्ट को पता चल गया था कि जो है मॉस्किटोज ही हैं जो मलेरिया फैला रहे हैं। लेट्स रीड अबाउट दिस डिस्कवरी इन हिज ओन वर्ड्स। तो उनकी डिस्कवरी हम उन्हीं के मुंह से सुनते हैं, कैसे उनने पता लगाया कि मलेरिया जो डिसीज है वो किससे हो रही है? मॉस्किटोज के कारण हो रही है। तो देखते हैं कि क्या क्या कहानी हुई इस चीज के पीछे। माई फादर वॉज अ जनरल इन द इंडियन आर्मी। तो जो साइंटिस्ट है उनके पापा जो थे वो क्या थे? जनरल थे इंडियन आर्मी में। आई स्टडीड टू बिकम अ डॉक्टर। और मैंने पढ़ाई करी डॉक्टर बनने के लिए। जैसे आप लोग में से बहुत सारे बच्चे चाहते होंगे ना कि डॉक्टर बने हम बड़े होके, वैसे ही वो भी चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। बट वॉट आई रियली लाइक्ड वॉज, क्या पढ़ना मुझे बहुत, क्या क्या चीज़ें उन्हें अच्छी लगती थी। जैसे जैसे हम हॉबीज़ भी कहते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पसंद है करना, तो वैसे ही उनको पसंद था रीडिंग स्टोरीज, कहानियाँ पढ़ना, राइटिंग पोएट्री,
पोएट्री वगैरह लिखना, जैसे कि शेर व शायरी वगैरह, पोएम्स लिखना, म्यूजिक एंड ड्रामा, उनको सारी ऐसी चीज़ें पसंद थी। स्टोरीज रीड करना, पोएट्री लिखना, म्यूजिक सुनना, ड्रामा, ये सब कुछ उन्हें पसंद था। इन फ्री टाइम आई एंजॉय डूइंग ऑल दिस, और जब मैं फ्री रहता हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें ही करता हूँ। नेक्स्ट क्या है? इन दोज डेज thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. उन्होंने बताया उस टाइम पे हजारों लोग मर जाते थे एक डिसीज से जिसका नाम है मलेरिया, क्योंकि उस टाइम पे इलाज ही नहीं था उस चीज़ का। उस टाइम को लोगों को पता ही नहीं था ये डिसीज क्या है, कैसे फैल रही है, क्यों हो रही है, और ना इसका क्योर पता था। तो लोगों को क्या हो रहा था, लोग इस बीमारी के कारण बहुत सारे लोग मर रहे थे। The disease was found in areas where there was lot of rain or in swampy places. तो ये डिसीज ज़्यादा कहाँ फैल रही थी? जहाँ पे बहुत बारिश होती थी, और स्वैम्पी यानी गीली जगह जो रहती है जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो, पानी ज़्यादा हो, यूजुअली वो प्लेसेस पे ये डिसीज़ ज़्यादा फैल रही थी। अब उस टाइम, आज तो हमें समझ में आ रहा है कि पानी है तो वहाँ मस्किटोज ज़्यादा होंगे, ये सारी चीज़ ज़्यादा होंगी, इसलिए फैल रही है। पर उस टाइम लोगों को इतना समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। People thought that the illness was caused by some poisonous gas that came from the dirty swampy areas. लोगों को क्या लगता था कि ये जो डिसीज है ये फैल रही है किसके कारण? एक बहुत पॉइजनस यानी जहरीली गैस है जो कहाँ से आ रही है? गीली जगहों से। वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन होगा, उस गैस वहाँ से आती होगी और उसके कारण हमको ये बीमारी हो रही है। क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये बीमारी किसके कारण हो रही है, मॉस्किटोज के कारण नहीं पता था, और उन्हें क्या लगता था कि हमें ये जो बीमारी है ये पॉइजनस जहरीली गैस के कारण हो रही है। दे गेव इट द नेम मलेरिया, और इसलिए उन्होंने उस डिसीज का नाम क्या रख दिया? मलेरिया, जिसका मतलब होता है बैड एयर। मलेरिया का क्या मतलब होता है? बैड एयर। और उस डिसीज का नाम उन्हें मलेरिया रख दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कोई गंदी हवा, जहरीली हवा के कारण हमें ये डिसीज हो रही है। ठीक है। One doctor had seen tiny germs in the blood of the patients. तो एक डॉक्टर ने क्या देखा कि एक डॉक्टर ने नोटिस किया कि पेशेंट जो है उसके ब्लड में छोटे छोटे जर्म्स के दिख रहे हैं। जैसे मैंने बताया था जब रजत को मलेरिया हुआ था, रिमेंबर रजत के भूल गए? वो जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, जसकीरत, रजत, नैन्सी, तो उसमें से जो रजत था जिसको क्या हुआ था, जिसको मलेरिया हुआ था, उसका ब्लड सैंपल लिया था ना, और मैंने बताया था कि ब्लड सैंपल में हमें कुछ चीज़ें मिल जाती है, इन्फेक्शन मिल जाता है, उससे पता चलता है कि मलेरिया है। तो वैसे ही एक डॉक्टर ने देखे ब्लड में कुछ टाइनी जर्म्स पेशेंट के, व्हेन ही ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, और उन्होंने उस ब्लड को जो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। आपको पता है ना माइक्रोस्कोप क्या होती है? वो एक मशीन होती है जिससे आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से देख सकते हो। ठीक है। बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस हैड गॉट इनटू द पेशेंट्स ब्लड, पर उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बीमारी में ये ब्लड के अंदर ये कीटाणु कहाँ से आए, क्योंकि वो ये नहीं पता था ना उसको कि मच्छर के काटने से फैल रही है। उन्हें तो लगा कि बैड एयर से फैल रही है, गंदी जहरीली हवा से बीमारी फैल रही है। तो उन्हें लगा कि ये टाइनी जर्म्स फिर ब्लड के अंदर कैसे एंटर हो गए। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। माई प्रोफेसर हैड सम आइडियाज अबाउट दिस, तो प्रोफेसर के पास कुछ आइडिया था। आई थिंक दैट दीज मे बी कैरिड बाय सम काइंड ऑफ मॉस्किटो। तो उनको ये आइडिया आया कि प्रोफेसर को लगा कि मुझे तो लगता है, किसके प्रोफेसर को? साइंटिस्ट के प्रोफेसर को लगा कि मुझे लगता है कि ये काम भैया मच्छरों का है, ये काम किसी गैस का नहीं है, ये किसी और चीज़ का नहीं है, ये किसका है? ये मॉस्किटो का काम है। As his students, I spent all my time chasing mosquitoes. अब भाई किसके प्रोफेसर थे? साइंटिस्ट के प्रोफेसर थे। साइंटिस्ट क्या थे? उनके स्टूडेंट। तो उन्होंने बोला कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्या करता था, उनने एक बार बोल दिया कि ये डिसीज मॉस्किटोज के कारण हो रही है, तो वो क्या करते थे, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह मॉस्किटोज को चेस करते रहते थे। मॉस्किटोज के पीछे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि हर बात साइंटिफिकली प्रूवन करना क्या होती है कि उसको चीज़ को प्रूव करो, बोलने से कुछ नहीं होता। तो प्रूफ करने के लिए जो साइंटिस्ट थे वो मच्छरों के पीछे लग गए। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट की तरह, जैसे आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, मैं जो बोलूँगी वैसा करोगे ना आप लोग। सो नेक्स्ट क्या हुआ,
चेजिंग मॉस्किटोज टू कैच एंड ऑब्जर्व, तो उन्हें देखने के लिए, उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए वो कैच करने लगा. We used to carry empty bottles and chase mosquitoes after mosquito. तो उसने क्या बताया, साइंटिस्ट ने बताया कि हम लोग एक खाली बॉटल रखते थे और क्या करते थे, मच्छर पकड़ पकड़ के इस बॉटल में डालते थे. Then we would put the mosquitoes into mosquitoes net in which there was a patient of malaria. और फिर वो मॉस्किटो को कहाँ डालते थे, मॉस्किटो नेट में डाल देते थे, यानी मच्छरदानी में, जहाँ पे वो पेशेंट होता था जो कि मलेरिया से पीड़ित है. The mosquitoes would have a feast biting the patients. The patients were paid 1 anna for allowing one mosquito to bite them. Anna means, पहले क्या करते थे, 1 आना 2 आना की करेंसी चलती थी, तो दैट इज करेंसी. तो उस टाइम पे पेशेंट को हम पैसे भी देते थे कि अगर आपको मच्छर से कटवाने के उस टाइम पे पैसे भी मिलते थे, सो दैट कि साइंटिस्ट अपनी चीज को प्रूव कर पाए. आई ऑलवेज रिमेम्बर दोज डेज एट द हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद. एक जगह है कि वहाँ पे वो कैसे स्पेंड करते थे. हाउ वी यूज टू कट ओपन द मॉस्किटो स्टमक एंड पीप इनटू इट. हर मच्छर का वो क्या करते थे, पेट काटते थे और उसको देखते थे. सोचो इतने से मच्छर का पेट काट के और पेट के अंदर की चीज देखना, विच इज वेरी 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 डिफिकल्ट, बट वो लोग करते थे. आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स बेंट ओवर द माइक्रोस्कोप. वो कहते मैं घंटों माइक्रोस्कोप में बैठा रहता था, बहुत देर, अपनी जो गर्दन है उसको बेंड करके. So by night my neck would be stiff and my eyes could not see clearly. और रात होते होते क्या होता है कि आप एक जैसी पोजीशन में बैठे रहो तो आपको वो चीज़ दर्द हो जाती है, स्टिफ हो जाती है. तो उन्होंने यही बताया कि मैं जब उससे हटता था तो मेरी जो बैक है, मेरी जो नेक है, वो बिल्कुल स्टिफ हो जाती थी. और दूसरी चीज़, मेरी आईज भी कुछ भी चीज़ प्रॉपरली देख नहीं पाती थी, क्योंकि आंखें गड़ा के आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है. तो उसके बाद मेरी आंखें जो है कुछ भी प्रॉपरली देख नहीं पाती थी. इट यूज टू बी वेरी हॉट बट डेयर्ड नॉट टू फैन आवरसेल्फ. बहुत गर्मी पड़ती थी बट हम फैन नहीं चलाते थे. क्यों? क्योंकि सारे मच्छर नहीं तो उड़ जाएंगे. एज ऑल द मॉस्किटोज वुड फ्लाई ऑफ इन द ब्रीज. वंस आई ऑल्सो फेल इल विथ मलेरिया. और इतने मच्छरों की जांच करते करते साइंटिस्ट को ही मलेरिया हो गया था. सो दिस इज व्हाट हैपेंड. ठीक है, बहुत मेहनत के बाद फिर क्या हुआ, I spent months like this with the microscope, but could not find anything. उन्हें महीनों गुजार दिए मेहनत करते करते, मच्छरों के पीछे भागते भागते, ये ढूंढते ढूंढते कि मच्छरों से कैसे डिसीज जो है पेशेंट तक पहुंच रही है, पर वो कुछ भी नहीं मिला. One day we caught a few mosquito that looked different. एक दिन उसने कुछ मॉस्किटोस पकड़े जो थोड़े अलग दिख रहे थे. They were brownish with spotted wings. ब्लैक से कलर के नहीं थे, वो कैसे कलर के थे, वो ब्राउनिश थे. और उनके विंग्स पे, पंख पे क्या था, स्पॉट्स थे, छोटे छोटे स्पॉट्स थे. When I looked into the stomach of one of the female mosquitoes, I saw something black there. और फिर उसके बाद जैसे मैंने उस मॉस्किटो का पेट काटा, वो एक फीमेल मॉस्किटो थी, यानी यू नो मेल एंड फीमेल. सो वो एक फीमेल मॉस्किटो थी जिसका पेट काटा और उसमें से कुछ कुछ ब्लैक ब्लैक सब्सटेंस मिला. I looked closer. I saw that these tiny germs looked just like the ones that were found in the blood of malaria patient. तो जैसे उसने ध्यान से देखा तो वो ब्लैक टाइनी जम्स तो थे, वो बिल्कुल कैसे दिख रहे थे, वो बिल्कुल सेम दिख रहे थे. किसकी तरह? जैसे जम्स उसको मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में मिले थे, वैसे सेम उसको दिखे उस फीमेल मॉस्किटो के पेट में. At last had the proof mosquito did spread malaria. और फाइनली उनको वो प्रूफ मिल गया कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटोज के थ्रू ही फैलता है. तो आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज प्रूवन साइंटिफिकली. जो साइंटिस्ट रोनाल्ड रोज थे उनने ये बात प्रूफ करी है मेहनत से कि जो मॉस्किटोज होते हैं वही मलेरिया स्प्रेड करते हैं. एंड यूजुअली दोज मॉस्किटोज आर फीमेल मॉस्किटोज. ओके. In December 1902, Ronald Rhodes got the highest award for his discovery. उन्हें एक नोबेल प्राइज मिला for medicine. In 1905, even when he was late dying,
जब वो जाते जाते भी क्या लास्ट वर्ड्स थे उनके, आई विल फाइंड समथिंग, आई विल फाइंड समथिंग न्यू। तो ही इज अ गुड साइंटिस्ट, ही इज वेरी एक्सट्रीमली टैलेंटेड साइंटिस्ट, हार्ड वर्किंग साइंटिस्ट, जिन्हें बहुत सारी डिस्कवरी करी है, बहुत अलग अलग। और लास्ट मौके पे जब वो जा रहे थे, यानी कि मर रहे थे, तब भी उन्हें लास्ट में क्या बोला कि मैं कुछ नया और कुछ नया ढूंढ कर ही लाऊंगा, राइट। सो ऐसे साइंटिस्ट हमें क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि हम हार्ड वर्क से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो इफ यू ऑल्सो वांट टू बिकम साइंटिस्ट, बिकम लाइक हिम, मेक हिम योर आइडल, एंड उनकी तरह ही बने, हार्ड वर्क करें और अपनी चीज़ों में सक्सेस पाएं। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस आज की क्लास तो होती है फिनिश। आज की क्लास एक मोटिवेशनल क्लास बोलो कि हार्ड वर्क की तरफ हमें एक तरह से मोटिवेट किया जो ये साइंटिस्ट थे रोनाल्ड रोस ने, कि उनने एक हार्ड वर्क किया तो उन्हें सक्सेस मिली, वो अपनी बात को प्रूव कर पाए। वैसे हमें भी अपनी चीज़ों में बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए, राइट। सो इसी तरीके से आपको इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हम पढ़ते रहेंगे, इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप तक पहुंचाते रहेंगे। ना ही केवल क्लास 5th की, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की हर एक क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। और अगर स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ पे MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सब कुछ पढ़ाया जाता है। साथ साथ अगर आप चाहें कि आपको बुक्स भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए, तो कोई टेंशन नहीं है, वो भी मिल जाएगी। लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, करेंगे हम इसी चैप्टर को फिनिश। लास्ट क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, तो टिल देन स्टे ट्यून्ड।